डेटा ट्रांसफर करने का समय तो दो नई बहू को। सुहानी और दीपक के लिए आज का दिन बहुत ही खास था। दोनों आज एक दूसरे के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधने जा रहे थे। दोनों के परिवार वाले बहुत ही खुश थे। सुहानी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दीपक के पिताजी 3 भाई थे। दीपक के दोनों चाचा अलग अलग ही रहते थे, लेकिन सबके बीच में संबंध बहुत ही अच्छे थे। तीनों घरों के बीच आना जाना लगा रहता था। दीपक अपने सगे एक भाई और कजिन भाई बहनों के साथ बहुत मजे करता था। सुहानी को भी दीपक के भाई बहनों के साथ बहुत मजा आता था। सगाई से लेकर शादी के समय तक इन सभी ने बहुत अच्छा समय साथ बिताया। शादी के समय भी हर रस्म को सभी ने बहुत एंजॉय किया। सुहानी अक्सर दीपक से कहती थी कि तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, पर सुहानी को इस बात की तसल्ली तो थी कि चाचा चाची के घर अलग अलग हैं। वह जानती थी कि शादी के बाद मिलना जुलना लगा रहेगा, लेकिन घर अलग अलग हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सुहानी के लिए आज शादी के बाद पहला दिन था। सुहानी सोकर उठी तो देखा घर पर बहुत सारे लोग थे जो गप्पे मार रहे थे। दोनों चाची जी मम्मी जी के साथ रसोई में काम करवा रही थी। सुहानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए, जबकि उनके घर तो अलग अलग हैं। अपने घर में उसे आराम से शांति के साथ सुबह उठकर झूले पर बैठकर चाय पीने की आदत थी, लेकिन यहाँ देखा तो शोरगुल मचा हुआ था। वह तुरंत अपने कमरे में जाकर नहा धोकर तैयार होकर ही बाहर आई। चाची लोगों ने सुहानी से मजाक करते हुए कहा, सुहानी, नाश्ते का समय तो निकल गया, अब तो सीधा लंच ही मिलेगा तुम्हें। इस बात पर घर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बात मजाक की थी, लेकिन सुहानी को कुछ अच्छी नहीं लगी। सुहानी ने जो शादी के बाद की पहली सुबह के बारे में सोचा था, ये सुबह उसके पूरी तरह से विपरीत थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और हंसते हुए बात को वह टाल गई। रात तक इतनी भीड़ भाड़ में रहते हुए सुहानी परेशान हो गई। दोपहर की नींद भी नहीं मिली उसे। शांति से वह खाना भी नहीं खा पाई थी। 3-4 दिन तक बस ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब सुहानी दीपक के साथ हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी सास उसके कमरे में आई और उन्होंने सुहानी से कहा, जब जा रही हो तो अच्छे से घूम फिर कर आना और अपना मूड सही करके आना नई दुल्हन। इस तरह से उदास तुम अच्छी नहीं लगती। हम सब चाहते हैं कि तुम इस परिवार में खुद को एडजस्ट करो। सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम सबसे इतना कटी कटी क्यों रहती हो? सुहानी की सास ने सुहानी से पूछा। 3-4 दिन से सुहानी के मन के भीतर जो बात चल रही थी, उसे लगा कि वह उसे अपनी सास को बहवाते बता देनी चाहिए। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने आपसे यह नहीं कहा कि इस परिवार के लोगों से मुझे कोई परेशानी है। बस यह तो मेरी इतने सालों की जो आदतें हैं, जो रहने का तरीका है, उसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा। मैं एकल परिवार की आई हुई लड़की इस तरह इतने सारे लोगों के बीच एकदम से एक रात में एडजस्ट नहीं कर सकती। मेरी पुरानी आदतों को जाने में और इस घर में एडजस्ट करने में मुझे समय लगेगा। तभी चाचा का बेटा आया और उसने कहा, भाभी सही कह रही हैं ताई जी, भाभी को थोड़ा समय दो। अरे भाई,
एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करते समय थोड़ा वक्त तो लगता है। दोनों फ़ोन के ब्लूटूथ चालू रहने दीजिए। बीच में बटन दबाओगे तो फ़ोन हैंग हो जाएगा। भाभी को भी थोड़ा समय दीजिए, वह जरूर हम सबके साथ एडजस्ट हो जाएंगी। यदि आप उन्हें बीच में ही रोक टोक करेंगी तो भाभी दिल से हमसे नहीं जुड़ पाएंगी। ये सुनकर दीपक की माँ ने कहा, चलो तो फिर ठीक है, डाटा ट्रांसफर हो जाए तब तक हम इंतज़ार करेंगे। हम सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी घुल मिल कर रहेंगे तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। इतने में दीपक भी वहां आ गया और उसने तुरंत अपनी माँ और सुहानी और भाई का हाथ पकड़ा और फिल्म का गाना गाने लगा। हाँ, हम साथ साथ हैं।